अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह मियाँ के पास खैरियत से होंगे। घर में सब आपको बहुत याद करते हैं। अम्मी कुछ कहती नहीं हैं, मगर मैं जानती हूँ वो भी आपको बहुत याद करती हैं, चुपके चुपके रोती हैं। आपा तो बहाना ढूंढती है आपकी बातें करने का, और मुन्ना वो तो आपके इंतज़ार में रोज़ दरवाज़े पर खड़ा रहता है। अम्मी ने कई बार मना किया कि आप नहीं आएंगे, मगर वो नहीं सुनता किसी की, बहुत ज़िद्दी है। दादी कहती हैं बाप मर गया है। बाबा पता है आज कल छुट्टियां हुई हैं। मैं तो खुश थी, मगर घर में सब उदास हैं। अम्मी पहले कभी कभार कोई बात कर लेती थी, अब तो बोलती ही नहीं, जैसे गूंगी हो गई हूँ। दादी और आपा भी अब कोई बात नहीं सुनाती। आप जब आएंगे तो आप उनको डांटिएगा। सारा दिन मैं और मुन्ना आपस में लड़ते रहते हैं, अब तो कोई डांटता भी नहीं हमें। सब चुप चुप रहते हैं। वादी तो जैसे सुनसान हो गई है, कोई बाहर नहीं खेलने देता। रुकैया और फरा भी नहीं आती आजकल घर पर, पता नहीं क्यों नाराज़ हैं। फल पक कर ख़राब हो गए हैं, अब तो परिंदे भी नहीं उड़ते हमारी तरफ, बस हर वक्त ठा ठा की आवाज़ें आती रहती हैं। दादी कहती हैं गोलियां चल रही हैं, बंदे मर रहे हैं। बाबा ये गोलियां कितनी गंदी होती हैं, आपको भी तो गोली लगी थी ना, और फिर अल्लाह के पास चले गए। बाबा ना फ़ोन होता है, ना टीवी चलता है, और ना रेडियो। इस बार तो ईद भी नहीं की किसी ने, और आपको पता है मुन्ना नमाज़ पढ़ने भी नहीं गया। 2 दिन से घर में कुछ नहीं है खाने को, बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा कि मैं रहीम चाचा की दुकान से सबके लिए पकोड़े लेकर आती हूँ, तो आपा ने डांट कर कमरे में बंद कर दिया। आपा बहुत गंदी है। आपा की अगले माह शादी होनी थी, अब नहीं हो रही। बिलाल भाई लड़ने चले गए, सब कहते हैं वो अब नहीं आएंगे, इसलिए वो बहुत उदास रहती हैं। बाबा दिल्ली से कोई नया आर्टिकल आया है, आपको पता है ये क्या है? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बाबा ये आज़ादी क्या होती है? क्या हम आज़ाद नहीं हैं? पर मिस ने तो स्कूल में बताया था कि अल्लाह ने सब इंसानों को आज़ाद पैदा किया है, फिर ये सब क्या है? बाबा आप भी बाहर मत जाइएगा। दादी कहती हैं बाहर गंदे लोग हैं, वो सबको मार देते हैं, वो सब से लड़ते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं, इसलिए तो वो सामान लेने बाहर नहीं जाती। बाहर हर तरफ खून ही खून है। बाबा मुझे और मुन्ने को बहुत डर लगता है, आप जल्दी से आ जाएं, इन गंदे लोगों को ले जाएं हमारे घर से दूर कहीं, ताकि हम भी बाहर जा सकें। बाबा हमारे स्कूल जला दिए हैं उन्होंने। बाबा क्या वो सबको मार देंगे? कोई उन्हें क्यों नहीं समझाता है कि ये गलत है, गुनाह है? हमने किताब में पढ़ा था, पर वो समझते नहीं। बाबा अब मुझसे और नहीं लिखा जा रहा, बहुत सख्त भूख लगी है, पेट में दर्द भी हो रही है। कोशिश करती हूँ सोने की, शायद नींद आ जाए। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। आपकी छोटी कश्मीर की बेटी।